अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज की वीडियो मैं डिटेल से आपको बताऊंगा कि ये सर्किट जो AC/DC सर्किट है, अगर इसकी पावर सप्लाई ख़राब हो जाए और इसमें फ़ॉल्ट आ जाए तो इसको हम किस तरह ठीक कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने ये वीडियो गौर से देखनी है। इसके अलावा मेरी एक दो वीडियो और भी मौजूद हैं इस सर्किट पे, लेकिन आज जो थोड़ा डिटेल से मैं आपको समझाऊंगा ताकि आपको फिर रिपेयर करने में कोई मसला ना हो। अगर आपके पास ये मसला है और इसका ये जो FAT है ये ख़राब हो, और इधर देखें ये जो इसके SMDs हैं ये सारे बिल्कुल ब्लास्ट हुए हैं, तो ये अक्सर मसला काफ़ी आता है। तो रिपेयरिंग में बहुत दुश्वारी होती है और अक्सर लोग रिपेयर नहीं कर सकते और इसको फेंक देते हैं। तो अगर आपके पास ये सारा सामान है, इसका ये जो छोटा IC है, अगर आपके पास ये अवेलेबल है, ये अवेलेबल है, ये सारे SMD अवेलेबल है, तो आप इसको जेन्युइन तरीके से बना लें। अगर आपके पास ये सामान नहीं है तो फिर आपको इसको किस तरह रिपेयर करना है। ये आप देख रहे हैं 5 वायर वाली सप्लाई, इसको STR वाली सप्लाई भी बोलते हैं, और इसका जो STR नंबर है DM0565। तो इसके मुख्तलिफ नाम आ रहे हैं, CA888 के नाम से भी आ रही है। तो आप इसकी मदद से इसको आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। और अगर इससे रिपेयर हो जाए तो ये फिर बहुत कम ख़राब होती है, यानी कि इसके ख़राब होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि ये STR बहुत पायदार है और ये बहुत अच्छा काम करता है। तो इसके कनेक्शन किस तरह करने हैं, सबसे पहले आपने इस वीडियो को गौर से देखना है और समझना है। तो जो इसके शार्ट चीज़ें हैं, जो यानी कि जिसमें अक्सर ये ख़राब होती हैं, तो ये FAT हमने निकाल देना है। ये जो IC लगा हुआ है ये भी हमने निकाल देना है। इसके अलावा एक ये PC है ऑटो कपलर, इसको आपने चेक करना है, ये निकालना नहीं, इसको चेक करना है। अगर ये शॉर्ट है तो दूसरा लगा देना है, अगर ठीक है तो फिर इसी को आपने रहने देना है। बाकी आपने इसकी सप्लाई चालू करनी है, यानी कि इसका जो ये ब्रिज है ये अक्सर ख़राब हो जाता है, तो ब्रिज भी आपने नया डाल देना है। आपने ये सप्लाई चालू करना है, इस कैपेसिटर पे आपने 220 वोल्ट ले आने हैं। तो बस अगर 220 वोल्ट आ जाएँ तो फिर आपने इस जो सप्लाई है इसके कनेक्शन करने हैं और आपका बिल्कुल सर्किट ओके हो जाएगा। तो मैं अब आपको ये सर्किट स्टेप बाय स्टेप को सारा रिपेयर करने का तरीका बताता हूँ। ये छोटा IC आपने निकाल देना है और ये FAT भी आपने निकाल देना है। अब कनेक्शन आपने थोड़े समझने हैं। इस सप्लाई में 5 वायर होती हैं, तो ये 5 तारें हमने कहाँ कहाँ पे लगानी है। तो सबसे पहले ये पीली तार है, ये हमने इस FAT के दरमियान वाले पिन पे लगा देनी है। इसके बाद ब्लैक जो काली तार है वो हमने इस कैपेसिटर पे नेगेटिव पे लगा देना है। इसके बाद ये सुर्ख वायर है, ये हमने इस जो छोटा कैपेसिटर लगा हुआ है इस छोटे कैपेसिटर पे हमने पॉजिटिव पे लगा देना है। ये आपने ध्यान रखना है, ये पॉजिटिव पे आपने लगा देना है, ये सुर्ख वाली। इसके बाद ये वाइट और सफ़ेद तार जो है ये हमने PC पे ऑटो कपलर पे इस पिन पे लगा देनी है। PC को आप इस तरह रखेंगे तो आप देखें, तो आपको अगर इस तरह सामने है तो ये आप इसका दाएं तरफ वाले पिन पे लगा देंगे। ये जो पिन है इसकी आप ये देखेंगे कंटिन्यूटी इस कैपेसिटर के साथ, अगर ये PC का जो ये पिन है ये इस कैपेसिटर के साथ ग्राउंड होना चाहिए। ये कंटिन्यूटी आप मीटर पे देखेंगे, अगर ग्राउंड नहीं है तो आपने यहाँ से वायर लेके इस कैपेसिटर पे ग्राउंड पे लगा देना है। और ये जो पिन है इस पे ये सफ़ेद वायर है ये लगा देनी है। इसके बाद ये जो ग्रीन वायर बच गई ये सिर्फ एक ये जो बड़ा कैपेसिटर है 400 वोल्ट वाला, इसके पॉजिटिव पे लगा देना है। बिल्कुल सिंपल कनेक्शन है, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये कि आपने पहले ये निकाल देना है या इसी निकाल देना है, जो शॉर्टेज है वो आपने हटा देने हैं। सिर्फ और सिर्फ आपने ये कैपेसिटर लगा रहने देना है और इसके बाद ये PC जो है ये लगा रहे, तो आपका सर्किट बिल्कुल काम करने लग जाएगा। सबसे पहले हम ग्रीन वायर लगाते हैं, ये कैपेसिटर के पॉजिटिव पे आपने लगा देनी है। ब्लैक जो है ये हमने नेगेटिव पे लगा देना है। अब इसके बाद ये जो पीली तार है ये हमने इसके दरमियान वाली पिन पे लगा देना है जो FAT है। और सफ़ेद वायर हमने
ऑटो कपलर पीसी पे लगा देनी है। और जो सुर्ख वायर है वो हमने इस कैपेसिटर पे पॉजिटिव पे लगा देनी है। तो ये डायोड लगा है, इस डायोड के पॉजिटिव पे हमने ये लगा देना है। आप इन कनेक्शनों को देख के आपके पास जो भी सप्लाई हो आप रिपेयर कर सकते हैं। आपके पास जो भी सर्किट हो, चाहे इस किस्म का सर्किट हो या दूसरे मॉडल का हो, या डिश की सप्लाई हो, रिसीवर की सप्लाई हो, एलईडी की सप्लाई हो, आप इस फार्मूले से इस तरीके से, क्योंकि जो चॉपर सप्लाई होती है सबका फार्मूला तकरीबन 99% एक जैसा होता है, तो आपने बिल्कुल सिंपल इसी तरीके से उसको रिपेयर कर देना है। तो आप देख रहे हैं ये फ़ैन बिल्कुल ज़बरदस्त चल रहा है इससे, और ये सप्लाई बिल्कुल ओके है, और ये सर्किट बिल्कुल ओके हो गया है। तो उम्मीद है आपको कुछ न कुछ समझ आ गई होगी। इसके अलावा मेरी दूसरी वीडियो मौजूद है इस सर्किट पे, अगर आपको सही समझ नहीं तो आप वो भी देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई तो आपने इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है, और शेयर ज़रूर करना है।